फिर है लॉक, और थर्ड है रूसो। मैंने तुम्हारे आंसर्स जो इवैल्यूएट करे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह, जो तुम्हारे आंसर्स हैं दोनों के, ठीक है, वो मैंने जो असेस करे हैं दैट इज कम्प्लीटली PSIR बेस्ड। देख ले एक बारी क्या हुआ। हाँ, तुषार के आंसर में ये था कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, प्लस ग्रामेटिकल एरर दोनों के उसमें था। शिवम के आंसर में ये प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई, दैट वाज यू आर इंटरमिक्सिंग अ लिटिल अप्रोचेस टुगेदर। थोड़े आइडियाज़, फिलोसफीज, फिनोमिना थोड़े से आप तुमने इंटग्रेट कर दिए हैं। प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग, है ना, तो उसमें आंसर राइटिंग ऐसे हो रखा है जैसे GS के नहीं होते आंसर्स, बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो वो नहीं करना है। एक बार अपना पेपर देखो, 2 मिनट देखो। अच्छा, ईरान और इराक वाले। अच्छा, डिस्क्राइब द रीजंस वर मेड ब्रिटेन द बर्थ प्लेस। वर मेड की वॉज मेड? Describe the reason that Britain was made the birthplace of Industrial Revolution. In what ways the process of industrialization differs across countries? ये मैं मतलब क्वेश्चन में ही वो है, ग्रामर एरर आ रखा है। बताओ। Describe the reasons that made Britain the birthplace. Describe the reasons that were made Britain the birthplace of Industrial Revolution. Describe the reasons that made Britain the birthplace of Industrial Revolution. ठीक है? In what ways the process of industrialization differs across countries? In what ways the process of industrialization, not shuns, differs across countries? Countries में apostrophe s. ठीक है, ये नहीं है। ये अगर तुम आंसर अपना एक बारी देखो, चेक करो, मैंने उसमें कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी है कि वाई डोंट यू राइट दिस। देख, एक मतलब बहुत ही सिंपल सा अप्रोच तुमने लिया, उसको अगर पॉलिटिकल साइंस के फॉर्मेट में अगर तुम्हें वो आंसर लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? इट्स जस्ट दैट। सो तुम में से मतलब तुम दोनों ने ही क्या करा है, यू आर राइटिंग द आंसर एज इफ वी आर गिविंग द GS एग्जामिनेशन. When you talk about state, you're not talking about topics like authority, you're not talking about legitimacy, sovereignty. ठीक है, इसने तो sovereignty डिफाइन ही नहीं किया था, है ना, ये पता नहीं कौन से एंगल से sovereignty लिख रहा था। ठीक है, योर आंसर बिकॉज इट वॉज लॉन्ग तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि 4 तुमने स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं। आई एक्सेप्टेड दैट, आई सेड ओके ऑल्सो, है ना, करेक्ट, बट यू कुड हैव रिटन दिस इन अ मोर अप्रोप्रिएट मैनर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, डू यू माइंड, मतलब कर लूँ, रीड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने लिखा है that without proper understanding of the behavioral theory. ठीक है, first of all the question is not asking you about the behavioral theory. Behavioral theory का state से और let's say with reference to the conceptual understanding of the state से कोई लेना देना नहीं है behavioral theory का। हाँ, so you have to interlink 3 things. ठीक है, दैट इज अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड देन नॉमिनेशन, है ना। तो तेरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंटरलिंक 3 थिंग्स,
अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड कंसेंट। ठीक है, पहले आप लोगों के बारे में जब आप कह रहे हो दैट दे आर गिवन द राइट टू वोट, ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या आएगा, पहले अथॉरिटी होगी। वो अथॉरिटी क्या करेगी, लेजिटिमाइज करेगी, लेजिटिमेसी देगी कि यस ओके फाइन यू कैन वोट। उसके बाद पीपल का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा एंड दैट इज हाउ दीज थ्री थिंग्स हैज टू बी इंटरलिंक्ड। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है सबसे पहली बात तो स्टार्ट बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस आंसर्स, है ना, जो भी तुमने सबमिट करे हैं दे आर मेनली जीएस ओरिएंटेड। ठीक है, तो वो मैंने कुछ नहीं करा क्योंकि मेरे को खाली ये देखना था द वे यू राइट, तो आई थिंक यू कवर्ड दैट पार्ट। ठीक है, राइटिंग का पार्ट इज कवर्ड। नाउ द थिंग इज कि पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़े बहुत ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मेनली पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट्स, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि ओके वी आर राइटिंग अ PSIR आंसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग सेवरल थिंकर्स, सेवरल थिंकर्स इज अ वेरी इनफॉर्मल स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं लिख सकते आप सेवरल थिंकर्स, उसकी जगह पे यू कैन राइट scholars like Machiavelli and John Locke in their book said this। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि you oversimplified the political theory। Oversimplification is also a problem। Why? Because you are writing it in a very simplified manner। वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जेनरिक सा आंसर दे रहे हो, वो नहीं देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जगह मैंने, हाँ, देर आर लॉट ऑफ इनकरेक्ट फेजेस। ऑल्सो लॉक बिलोंग्स टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, एंड नेचुरल राइट थ्योरी। और यहाँ पर तुमने लॉक को क्यों इंक्लूड करा है मुझे नहीं पता। प्लस पूरी डिबेट मैकियावेली और जॉन लॉक की थी ही नहीं, यू इंक्लूडेड दैट। When you included that, you went to behavioralism। वो पूछा ही नहीं था सवाल में। Actually, mainly दोनों के बीच में से किसी चीज से फाइट होती है, जैसे मैकियावेली बोलता है कि तो उसको और अच्छे से तुम्हें थोड़ा लिखना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने लिखा है दैट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियरल थ्योरी we can't understand the actual necessity of the people and by that we cannot protect the rights। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल बेसिक सा इंग्लिश हो गया, ये GS टाइप आंसर हो गया। इसमें तुम क्या लिख सकते हो, इसमें तुमने लिख सकते हो दैट द स्टेट में समटाइम्स एक्सरसाइज कोअर्सिव अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी कोअर्सिव भी होती है, यूजुअली अथॉरिटी कोअर्सिव ही होती है। सो द स्टेट में समटाइम्स एक्सरसाइज कोअर्सिव अथॉरिटी that restricts the individual rights, which supports the argument that the state can act as an instrument of domination। So ये पूरी line that the actual necessity of the people is what? State has to act as an instrument of domination। ठीक है, dominate। When we talk about coercive authority we automatically connect to legitimacy and then to consent। ठीक है, फिर second conception about state, तो sentence incomplete है, इसको तुमने लिखा है the second conception about state that it can act as a framework for collective good। ठीक है, उसके बाद I think it's one dot। तुमने क्या करा है, तुमने आंसर में खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर दे दिया, yes it can be called, it can be called as a collective good if the state understand how to use the resources in a fruitful way। ठीक है, if you want to write this also go into the other aspect of PSIR। इसमें यहाँ पे लिखो कि promoting collective utilization of resources। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो गया। स्टेट का काम क्या है, स्टेट, हाँ, स्टेट इज अ प्रोवाइडर
ठीक है, दिस इज कमिंग, मतलब ये वाला जो पैरा है तुम्हारा, दिस इज कमिंग टू बी एज स्टेट बीइंग अ फैसिलिटेटर. एक्चुअली स्टेट हाँ दोनों ही होना चाहिए, प्रोवाइडर भी और मेकर भी. ठीक है, बट वेन यू आर सेइंग दैट हाउ टू यूज रिसोर्सेज इन अ फ्रूटफुल वे, पहली बात तो रिसोर्स मैनेजमेंट की बात नहीं करी है, ठीक है, बट बिकॉज योर आंसर वॉज लॉन्ग आई एक्सेप्टेड दैट. तो आंसर लॉन्ग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा वे ऑफ थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इसको ऐसे लिख सकते थे दैट द सेकेंड पर्सपेक्टिव व्यूज द स्टेट एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग कलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन या वेलफेयर एंड द पब्लिक गुड. ठीक है, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द थिंकर्स. थिंकर्स वाला पॉइंट दोनों के लिए मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग थिंकर्स पे पहुंचे ही नहीं है, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड अभी थिंकर्स वाला. हाँ, तो मैंने इसीलिए लिखा है वहाँ पे वेबर की मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, यू 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 शुड हैव इंक्लूडेड दैट. स्टेट की डेफिनेशन मैंने वेबर में लिखवाई थी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा. मेन प्रॉब्लम जैसे कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ना, मुझे हम इंट्रोडक्शन में मेन प्रॉब्लम होता है, तो हाँ, योर आंसर इज नॉट स्ट्रक्चरलाइज्ड. मेन इंट्रोडक्शन में मुझे इंट्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है. सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है नो क्लियर इंट्रोडक्शन. नो क्लियर इंट्रोडक्शन, आंसर राइटिंग वेरी एब्रप्ट. तुम जो स्टेटमेंट्स हैं या जो कोई किसी भी तरह का पैराग्राफ है वो बहुत ही एब्रप्टली शुरू हो रहा है, बहुत ही एब्रप्टली एंड हो रहा है. हाँ, तो फॉर दैट आई विल गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर तुम्हें दूंगी, बताऊंगी. ठीक है, दूसरी बात, कंडीशन कैन वर्सन टू अनस्ट्रक्चरलाइज्ड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ओनली फॉलोज द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच. ठीक है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच होती है जो बाद में हम पढ़ेंगे. तो देर इज नो सच वर्ड कॉल्ड अनस्ट्रक्चरलाइज्ड गवर्नमेंट. नो वर्ड, PSIR में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता. ठीक है, तो इसमें तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. यू कैन वर्ड ऑफ वर्ड्स लाइक लॉस ऑफ लेजिटिमेसी हो गया है. ठीक है, मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड नहीं करी है, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, सो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट, द वे टू पुट इट. ठीक है, दिस इज बेसिक इंग्लिश. तो लास्ट में तुमने ये जो आंसर लिखा है इसमें मैंने सिर्फ यही लिखा है कि रेपिटेटिव हो रहा है. ठीक है, इट्स वेरी अनक्लियर एक्सप्रेशन, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी ज़्यादा वेग है. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों घुस गया? कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, लॉयर्स डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, लॉयर्स डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंकर्स डेफिनेशन. हम मैंने यहाँ पे तेरे से क्वेश्चन पूछा, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सॉवरेनिटी, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट while also evaluating that modern state presents both coercion and consent. सबसे पहले तो coercion की स्पेलिंग ये होती है. ठीक है, but because your mistake was consistent, I ignored it. ठीक है, कंसेंट. ठीक है, अब इसने शुरू तूने ऐसे करा कि इन द मॉडर्न टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज प्रोमिनेंट ideology for the state where authority of the government comes from the people's consent. सबसे पहले तो तुझे यहाँ पे बताना चाहिए ना कि सॉवरेनिटी क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सीधा लिखने लग जाएगा. ठीक है, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट कंसेंट, बट जो कोअर्सिव डायमेंशन है अथॉरिटी वो डाला ही नहीं है. Constitutionalism gives you authority. Constitutionalism
constitutionalism gives you authority? No. Can you explain what does it give? राइट ऑफ फ्रीडम देते हैं मैम, बट तब भी मैम फुल अथॉरिटी तो तब भी नहीं देता, वो तो अल्टीमेटली अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट के पास होगी ना. स्टेट का है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समवेयर और दी अदर, तेरी बात मैं समझ गई, तू कौन सा एंगल से सोच रहा है कि ये अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है. दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो मैंने पूछा ही नहीं है, तूने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों डाल दिया? तो उसके लिए तू पहले सॉवरेनिटी डिफाइन करेगा, ठीक है. योर आंसर इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन. इंट्रोडक्शन खराब है, ये वाला राइट डायरेक्शन में जा रहा है. इसमें मैंने तुझे खाली बताया है कि तरीका कैसे लिख सकता है तू, ठीक है. अब यहाँ पे तूने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द मॉडर्न लिबरल थ्योरी दैट स्टेट्स दैट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल्स कंसेंट. People cast their vote and elect their representative which are responsible to form government and make welfare policies. ठीक है, this is GS type answer. इसको अगर तुझे लिखना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है तेरे लिए. पहली बात तो तूने अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कंफ्यूज कर लिया, ठीक है. दूसरी बात, जब आंसर सॉवरेनिटी, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तूने बाद में इंक्लूड करा है, तो उसको ऐसे लिखना था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म emphasizes that the state's power must be limited by law and derived by legitimacy from the consent of the governed. जो गवर्नड हो रहे हैं पीपल, उनका कंसेंट डिराइव होना चाहिए किसको? जो गवर्न करना चाह रही है ना. पहले तो तू इंग्लिश ठीक कर अपनी, तू वो सब छोड़ दे PSIR अभी, ठीक है. फिर इसमें मैंने लिखा है दिस रिफ्लेक्ट्स द लिबरल आइडिया दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी मस्ट बी जस्टिफाइड थ्रू पब्लिक अप्रूवल रादर देन मियर फोर्स, ठीक है. इट हैज टू बी पब्लिक अप्रूवल होना चाहिए, सिर्फ मियर फोर्स से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फोर्स नहीं होनी चाहिए. you have to consent is very important. consent of the people. force एक लिमिट तक ही काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, ठीक है. फिर again you have conceptual confusion between authority simply does not come from the constitution. it comes from recognizing the legitimacy. आप लेजिटिमेसी को जब रिकग्नाइज करोगे तब आपको वो अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है. उसमें फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डाल सकता था. यस, बट यू डोंट हैव टू राइट कि पीपल वोट एंड देन वी डू. इसको अच्छे से और प्यार से अच्छे से तरीके से लिखना है, ये कह रही हूँ मैं. तुम्हारे सारे आंसर्स ऐसे लग रहा है जैसे ये GS के आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये नॉर्मल पार्लेंस में जो हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है. बट इफ यू आर राइटिंग द आंसर इट इज नॉट गुड फॉर दैट, ठीक है. वैसे ही 2 treaties ऑफ विद गवर्नमेंट नहीं है, 2 treaties ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. यहाँ पे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट दे सकता है, ठीक है. तो आई विल गिव बोथ ऑफ यू 5 out of 10, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर approach toward the answer, ठीक है. but this will not be accepted. दूसरी बात, इसने यहाँ पे लिखा है कि in today's modern era only legitimate government's authority are accepted. Legitimate authority when decision making is free from internal or external pressure, then it would be termed as sovereignty. ठीक है, बट पहले तो सॉवरेनिटी बता, तो सॉवरेनिटी है क्या? तूने सॉवरेनिटी तो कहीं नहीं बताई. तो तूने यहाँ पे लेजिटिमेसी को लिंक तो कर दिया, ठीक है,
लेकिन तूने यहाँ पे क्या करा, लेजिटिमेट अथॉरिटी व्हेन डिसीजन मेकिंग इज फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर देन इट वुड बी टर्म्ड एज सॉवरेनिटी. पहले तो ग्रामेटिकल एरर है और डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी इज नॉट दिस. डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी मैंने लिखाई है, ठीक है वो. फिर यहाँ पे तूने बोर्डन के आर्ग्यूमेंट्स दिए, हॉब्स के नहीं दिए. एक लाइन में हॉब्स का दे देता आर्ग्यूमेंट, ठीक है. सो दिस द थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अब तूने बोला दैट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न सॉवरेनिटी गिवन बाय बोर्डन एंड थॉमस हॉब्स. Borden states that king is sovereign in temporal world but answerable to the god. What do you mean by temporal world? What will you write in political science for that? You can't mention temporal ना. Temporary, temporal word ये political theory में exist ही नहीं करते ये words, ठीक है. But on the other hand, as per Hobbes, kings are absolutely sovereign. क्या Hobbes ये बताता है कि kings absolutely sovereign है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट क्या Hobbes कह रहा है कि kings are absolutely sovereign? इसको तो लिख सकता था. Hobbes did not specifically argue that the kings are sovereign. For him, it could lie in a monarch also and in an assembly also. ठीक है, but it must be absolute and indivisible. That is why जब हम बात करते हैं तो तुझे ख्याल आएगा कि हाँ ये वाली अथॉरिटी किसके पास है, ये किंग के पास है. तो इसीलिए हॉब्स जो है वो किंग को अथॉरिटी मान रहा है. बट इट इज नॉट दैट. ही इज सेइंग एक असेंबली या एक मोनार्क के पास भी आपकी अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और इंडिविजिबल होनी चाहिए. सो किंग की पावर क्या है, इंडिविजिबल नहीं है. किंग अपना डिसीजन मेकिंग खुद करेगा. दैट इज वाई यू माइट हैव थॉट दैट ही इज सपोर्टिंग इट, बट ही इज नॉट सपोर्टिंग सॉवरेनिटी ऑफ किंग्स एज सच, ठीक है. दूसरी बात, दिस इज गोइंग इन गुड डायरेक्शन. दूसरी बात तूने यहाँ पे लिखा है एडजुडिकेटिंग अ लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एज इट हैज अथॉरिटी. हैज में बहुत दिक्कत है. पहली बात तो as it has authority to make new laws, but these coercive powers, ये मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है क्यों, because you are going into right direction, ठीक है. Coercive powers should also have a legitimate reason before they are put into force. This is a very good statement, but it is weakly expressed. इसको political science में और अच्छे से बेहतर आप express कर सकते हो, ठीक है. दूसरी बात, जब तू adjudicating a law की बात कर रहा है तो adjudication is not the state's general function, है ना. adjudication क्या होता है, तू उस दिन कह रहा था, हमारी बात हो रही थी, मैंने 3 पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे थे मुझे याद है, और तूने कहा था adjudication स्टेट की पावर है adjudicate करने की, देखने की कि सही है कि नहीं है ना. बट वो उसके जनरल फंक्शंस में नहीं आता है. स्टेट के, स्टेट का जनरल फंक्शन क्या है, फॉर्म करना, इम्प्लीमेंट कराना. एडजुडिकेट तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, जुडिशरी कर रही है टेक्निकली, है ना. तो टेक्निकल लैंग्वेज में देख, उस दिन मैंने समझाने के लिए तुझे बोला कि हाँ एडजुडिकेट तो कर रही है स्टेट. तूने बोला एडजुडिकेटिंग का रोल भी प्ले करती है, हाँ करती है, बट वो तुम आंसर में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में वो स्टैंड करता ही नहीं है. दूसरी बात, स्टेट की डेफिनेशन में पीपल, टेरिटरी, पॉपुलेशन, ये सब तो खाई गया तू, ठीक है. दूसरी बात, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कोई कोट नहीं है, ये स्पाइडरमैन का कोट है. उस दिन तुम्हारे सामने बात कर दी थी. यू कैन नॉट कोट इट इन एन एकेडमिक आंसर शीट. इट इज़ नॉट एन एकेडमिक कोट, ठीक है. तो जो दिमाग में सोच रहा है या डिबेट कर रहा है वो तो नहीं लिख सकता ऐसे पेपर में.
वो तो अलग ही लेवल पे है, ठीक है। सो यहाँ पे तो लिख सकता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लीगल सेफगार्ड्स एंड फंडामेंटल राइट्स, लीगल सेफगार्ड्स एंड फंडामेंटल राइट्स लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द, यस, ठीक है। नहीं, ये तो तूने गलत ही लिख दिया है, मैंने लिखा है ये नीचे, ठीक है। तो स्टेट के पास अथॉरिटी आ रही है, फिर उसके पास लेजिटिमेसी आ रही है, फिर कंसेंट आ रहा है लोगों का। अब कंसेंट जब आ रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, कंसेंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट पे मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ अगर, तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं हमारे पास हमें कौन रूल कर रहा है, स्टेट ही कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कहते हैं वी द पीपल, वी द पीपल। लोगों को कैसे पावर दे रखी है, एक एक आदमी आके तो नहीं बैठ रहा है, लोगों को कैसे पावर दी गई है, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इनको पावर कैसे दे रखी है कि ये गवर्नमेंट को इन चेक में रखे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। एंड जो भी हमने लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स बनते हैं लोगों के लिए, भले के लिए, कि लोगों का भला हो और गवर्नमेंट जो है उसकी लाइबिलिटी अराइज हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज की अगर मैं बात करूं, तो लीगल फ्रेमवर्क और फंडामेंटल राइट्स आर समवेयर और द अदर कॉन्स्ट्रेनिंग द पावर्स ऑफ अ स्टेट, ऐसे लिख सकता है, ठीक है। फिर एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट द अथॉरिटी इज लेजिटिमेट, अथॉरिटी भी लेजिटिमेट होनी चाहिए, और आपके पास जो भी चीज़ मिली हुई है, फंडामेंटल राइट्स या लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट की या स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करता है, वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको इसके साथ ही साथ आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट भी होनी चाहिए। यू गॉट द कंसेंट ऑफ द पीपल, कंसेंट को देखने के लिए यू हैव फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, बट योर अथॉरिटी शुड बी लेजिटिमेट। तुम दोनों ने ही लेजिटिमेसी वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। एंड डोंट कोट अनअकैडमिक कोट्स, ठीक है। लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी कम्स थ्रू एक्सेप्टेंस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे तूने ये वाली लाइन ठीक लिखी है, दैट इन द मॉडर्न स्टेट्स कोअर्जन एंड कंसेंट बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, इसको मैंने सही करा है। लेकिन यहाँ पे तू लेजिटिमेसी की एक लाइन लिख देता कि लेजिटिमेसी को हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं स्टेट में, जब सिटीजन्स एक्सेप्ट कर ले, सिंपल, ठीक है। फिर तूने कोअर्जन को स्टेट अथॉरिटी से कैसे जोड़ लिया, मतलब ठीक है, यहाँ पर कोअर्जन ही है, अथॉरिटी है ना, यहाँ पे कोअर्स ही करती है, बट तूने यहाँ पे लिखा है कोअर्जन इज यूज इन द रेयर टू कर्टेन इंडिविजुअल टू create deterrence which will stop them to breach the rule or law. Coercion should not be used for anything which legitimacy cannot be proven. पहले तो ये स्टेटमेंट ही मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब डायरेक्शन तेरा सही था बट ग्रामेटिकल एरर इतना खराब था कि मेरे को समझ ही नहीं आया, ठीक है। सो योर मेन इज नॉट क्लियर एकेडमिक लैंग्वेज, ठीक है। एकेडमिक लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तो समझ नहीं आएगा। और एक चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना कि बोर्डिन जो है ना, ये तीनों के लिए ये इम्पोर्टेंट कि जीन बोर्डिन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट ही डज, ही टॉक्स अबाउट, इसको ऐसे लिख लो ना, बोर्डिन किसकी बात करता है, सॉवरेनिटी की, ठीक है। फिर मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी जो मैंने कहा था लिख लो, पेपर में आ जाती है लेकिन वो आंसर राइटिंग में ज़रूरी है। वेबर क्या बताता है, अथॉरिटी डिस्क्राइब करता है। वेबर की डेफिनेशन पढ़ना एक बारी,
वेबर की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने एक ना. इसीलिए जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था ना, जब मैंने तुम्हें वो वाला बताया था कि इसको ऐसे रिलेट करो. सो ही इज जस्टिफाइंग अथॉरिटी. ठीक है, ही सेइंग अथॉरिटी शुड बी देयर. जीन बोर्डन सॉवरेनिटी की बात करता है. और एक है हमारे पास ग्रामसी. ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न स्टेट में. और ग्रामसी टॉक्स अबाउट कंसेंट प्लस कोअर्जन. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द राइटिंग ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, कि चलो अभी ठीक है टाइम लगेगा, है ना. मैं ऐसा नहीं कह सकती. देखो टीचर का काम होता है गलतियां निकालना, है ना. मैं तो गलतियां निकालती रहूंगी. ठीक है, until I find a perfect answer या until I find that perfect कि यार इसने तो बिल्कुल ही सही लिख दिया है, तब तक तो मैं गलतियां ढूंढती ही रहूंगी. बट तुम्हारा काम है कि मुझे मौका ना दो कि वो मैं गलतियां ढूंढूं. उसके लिए तुम यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब हमने हॉब्स पढ़ा था, कुछ कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे थे. ठीक है, गॉड्स अथॉरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ पावर, ये सब.